दोनों पूरे देश के स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों की ओर से इस कार्यक्रम का बतौर मंच संचालिकाएं संचालन करने वाली हैं। सबसे पहले हम स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अत्यंत हर्ष से स्वागत करेंगे हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। माननीय हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा हस्त निर्मित ये भेंट बहुत ही प्रेम से बनाई गई है, इसे स्वीकार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी दीदी। मैं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी को सादर आमंत्रित कर रही हूं स्वागत संबोधन के लिए। श्री गिरिराज सिंह जी, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य हम सबों को मिला है, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जो दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिला आर्थिक स्वावलंबन, इनकम जनरेशन पर आपके नेतृत्व में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। विश्व के इतिहास में अगर देखें, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने महिला सशक्तिकरण को लेके इतने बड़े कदम उठाए हों। पिछले 10 साल में उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम पोषण, जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, जहां 70% महिलाओं को ही लोन मिला, लाभार्थी हैं। अन्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आवास योजना 29 साल में केवल 3.25 करोड़ मिला। आपने 10 साल में 4 करोड़ से अधिक आवास बना के देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी, देश के अंदर आज 20 करोड़ ग्रामीण आवास एक 2011 के आंकड़े के मुताबिक है। उसमें आपने 10 करोड़ महिलाओं को सशक्त करने का आपने मुझे ये अधिकार दिया, ये आदेश दिया, ये निर्देश दिया। 10 करोड़ से ऊपर महिला आज की तारीख में एसएचजी ग्रुप से 10 करोड़ से ऊपर घरों तक हम जुड़ चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी जब आप आए थे तो देश में केवल 2 करोड़ 37 लाख घरों तक ही जुट पाए थे। आज हमने आपको बताया कि 10 करोड़ से ज्यादा घरों में हम जुट पाए हैं अभी तक। प्रधानमंत्री जी, जहां बैंकों में पहले केवल 22,000 करोड़ रुपया दिया था जिससे महिला सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा था, आज आपने 8.5 यानी 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा आपने बैंक लिंकेज देने का काम किया है, जिससे लाखपति दीदी और तो और एसएचजी को 4.5% आप उनको ऋण में सूद में उसकी छूट भी आपके तरफ से 4.5% दी जाती है। प्रधानमंत्री जी, रिवॉल्विंग फंड के रूप में भी आपने आने के बाद 50,000 करोड़ लगभग देने का काम किया है। आज लाखपति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी, एसएचजी की दीदियां कहीं कहीं आपके सपनों के अनुकूल
यूनिकॉर्न भी बनने के रास्ते पर चल रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। आपने नमो ड्रोन दीदी, जो कभी सोचा नहीं गया था, जब मैं बेगूसराय में ट्रेनिंग दिलवा रहा था महिलाओं को, मैंने पूछा कभी सोचा था? कहा नहीं, हमने तो जीवन में देखा ही नहीं था। ड्रोन दीदी, मत्स्य सखी दीदी, बीसी सखी दीदी, डिजिटल दीदी, कृषि सखी दीदी, जिसको अभी आपके नेतृत्व में कृषि का एक्सटेंशन के लिए भी उनको मान्यता दे दी गई है। आज नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लाखपति दीदी, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमने 3 लाख से ज्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में उनके साथ जोड़ने का काम किया है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी कि हम अपने जिले में नेचुरल फार्मिंग के लिए हरित खाद 25,000 टन का एक प्रोजेक्ट के साथ जो 2,000 टन बना करके उपयोग कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि एक नया इतिहास हमारी दीदी लिखने जा रही हैं। आज मैं ये बताते हुए खुशी हो रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी महिला संगठन के रूप में दुग्ध में सिरजा नाम करके संगठन है, जिसे पूरे दुनिया ने उसे स्वीकारा है आपके नेतृत्व में, और वो लाखपति दीदी ही उसमें सब के सब हैं। मैं आज के अवसर पर आपका स्वागत करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आज तक देश के अंदर कोई नेतृत्व ऐसा नहीं हुआ जो गांव की गरीब महिलाओं को लाखपति बनाने का संकल्प लिया हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज हम इस लायक हैं और हमें आपकी तरफ से इतनी सौगातें मिल रही हैं। धन्यवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रसायन एवं उर्वरक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, आपके संबोधन के लिए श्री मनसुख मांडविया जी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, मातृशक्ति और सज्जनों, प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा 4 जातियों गरीब, युवा, महिला और किसान की बात करते हैं। यह हर भारतवासी के लिए गौरव का विषय है कि आपने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में इन चारों वर्गों के उत्थान के लिए लगातार कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों और महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। देश की कृषि में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आपने भारतीय कृषि को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और एडवांस बनाने का काम किया है। आज भारत की कृषि ने बैलों की जोड़ी से ट्रैक्टर आधारित होने के बाद ड्रोन आधारित बनने तक का सफर तय किया है। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का कॉमर्शियल उत्पादन किया है। ये उर्वरक लिक्विड होते हैं। जब ड्रोन के माध्यम से इनका छिड़काव किया जाता है तो बहुत कम समय और बहुत कम मेहनत में बहुत बड़े क्षेत्र में इन लिक्विड उर्वरकों का अधिक प्रभावी ढंग से छिड़काव हो जाता है।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इन नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। आज आप 1094 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंप रहे हैं। आज 11 मार्च है। इस दिन 11 अलग अलग स्थानों से 1000 से अधिक प्रशिक्षित नमो ड्रोन दीदियों ने सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया है। आने वाले दिनों में जब सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी 15,000 ड्रोन दीदियां जब ड्रोन उड़ाएगी तो न सिर्फ इनके लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा, बल्कि लाखों परिवार सशक्त होंगे और हमारे देश के करोड़ों किसान खादों और कीटनाशकों के छिड़काव में ड्रोन का इस्तेमाल करके कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी कृषि अधिक इफिशिएंट और प्रोडक्टिव बने और किसानों की आय बढ़ते हुए उन्हें समृद्ध बनाएगी। प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया। 2 करोड़ लखपति दीदियां जब बनेगी तो सिर्फ हमारी मातृशक्ति सशक्त नहीं होगी, बल्कि 2 करोड़ परिवार सशक्त होंगे और ये सभी सशक्त परिवार विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में देश की माताएं, बहनें और बेटियां ड्रोन दीदी के रूप में, लखपति दीदी के रूप में विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी मातृशक्ति विकसित भारत के आपके संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने जो लक्ष्य 2023 में 1 करोड़ लखपति दीदी बनने का दिया था वो पूरा किया और इस वर्ष जो 2 करोड़ लखपति दीदियां आप बनाने वाले हैं, जो लक्ष्य दिया है उसे पूरा करने के लिए भी सभी आपका धन्यवाद करते हैं। हम जो महिलाएं गांव में कभी उस समय 2 रुपए 5 रुपए के लिए भी एक दूसरे का मुंह देखती थी, आज वो लखपति हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं इस सभागार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम देखेंगे लखपति दीदियों और नमो ड्रोन दीदियों पर बनी लघु फिल्म। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं और अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। लक्ष्य बढ़ा है, आशाएं बढ़ी हैं, क्योंकि आज पूरे देश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण होने के सपने को मिली है माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, जिसके चलते आज पूरे देश की लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी पहल से जुड़कर आर्थिक समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तो पहले जो महिलाएं 2-2 हजार रुपए में काम मेहनत मजदूरी करती थी, तो अब सब लोग 10-10 हजार रुपए महीने के कमा रही हैं। लोग मुझे बैंक वाली दीदी के नाम से जानते हैं। 1 महीने का हमारा 50 से 55 लाख का हो जाता है और कमीशन 25 से 30 हजार रुपए। लखपति दीदी से जुड़ी हर ग्रामीण क्षेत्र की महिला एक स्व सहायता समूह की सदस्य है जो 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करती है। इस पहल के अंतर्गत अब तक देश भर के लगभग 10 करोड़ परिवारों को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। लखपति दीदी पहल की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की है। हम लखपति दीदी और यही हमारी पहचान है।
आजादी के इस अमृत काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल ने न सिर्फ महिलाओं को अपनी आजीविका में सुधार करने के साधन प्रदान किए हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की है। समृद्ध अन्नदाता, आधुनिक खेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन के साथ बीते 10 सालों में बीज से बाजार तक समग्र प्रयास हुए हैं। नारी शक्ति को विकसित भारत के संकल्प का सशक्त भागीदार बनाने पर भी देश अभूतपूर्व बल दे रहा है। इसी दिशा में नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से मोदी जी ने आधुनिक खेती के विजन से वीमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को जोड़ा। हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। एग्रीटेक से जुड़कर और नमो ड्रोन दीदी बनकर महिलाओं ने आज अपनी नई पहचान बनाई है। इससे न केवल उनके जीवन को एक नया कौशल प्राप्त हुआ है, बल्कि सामाजिक सम्मान के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी तेजी से हुआ है। तो माननीय मोदी जी का मैं बहुत बार बार धन्यवाद करती थी। औरतों के लिए उन्होंने कुछ किया और उनको आगे लाए, ड्रोन दीदी का नाम देके हमें अलग से पहचान बनाई। इसके लिए हम उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नमो ड्रोन दीदी योजना ने आज ऐसी सभी महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी की पहचान दिलाकर ड्रोन पायलट बना दिया है। నమో డ్రోన్ దీదీ పథకం ద్వారా డ్రోన్ ఎగరవేయడమే కాకుండా మా ఎస్ఎస్జీకి కొత్త ఉపాధి దొరికింది। आज इनका आत्मविश्वास और सम्मान भी बढ़ा है और उद्यमिता से जुड़कर आए भी। आज हमारे नाम के आगे ड्रोन दीदी को जोड़कर हमें बहुत गर्व महसूस होता है। आज नमो ड्रोन दीदियों के सपने भी आसमान छू रहे हैं और उनके ड्रोन भी। विमेन लेड डेवलपमेंट, यही तो है मोदी जी की गारंटी। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक क्लिक पर रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और बैंक ऋण का वितरण किया जाएगा। साथ ही नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन वितरित करने के कार्य का शुभारंभ करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि आप यह वितरण क्लिक के माध्यम से करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने शुभ हाथों से हमारी लखपति दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी लखपति दीदियों का। मैं आमंत्रित करूंगी झांसी लक्ष्मी दीदी, जिला धारवाड़, कर्नाटक से। झांसी लक्ष्मी दीदी, जिला धारवाड़, कर्नाटक से। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी झांसी लक्ष्मी दीदी का। झांसी लक्ष्मी दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, ये है हमारी नारी शक्ति, ये है हमारी लखपति दीदी। सशक्त नारी विकसित भारत, सशक्त नारी विकसित भारत। मैं आमंत्रित करूंगी गंगा सागर दीदी, छत्रपति जिला, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी गंगा सागर दीदी का। गंगा सागर दीदी माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्हें सम्मान पत्र प्राप्त हो रहा है। अब मैं बहुत ही गर्व के साथ सम्मानित करना,
आमंत्रित करना चाहती हूं किशोरी दीदी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। किशोरी दीदी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। वाह, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी लखपति दीदी, किशोरी दीदी का, माननीय प्रधानमंत्री से सम्मान पत्र प्राप्त करते हुए। अरे ये है हमारी सशक्त नारी, विकसित भारत, एक लखपति दीदी के रूप में। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नमो ड्रोन दीदी को ड्रोन का वितरण करेंगे और उसके लिए मैं बड़े शान से आमंत्रित करना चाहूंगी सुरेखा आदिमुलाम दीदी को, सखी समूह की तेलंगाना से। सुरेखा आदिमुलाम दीदी, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी नमो ड्रोन दीदी का, माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। अब मैं आमंत्रित करूंगी विमला दीदी, साक्षी समूह हरियाणा से। विमला दीदी, साक्षी समूह हरियाणा से। माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। अब मैं बहुत ही शान से आमंत्रित करूंगी सुनीता दीदी, आणवी समूह उत्तर प्रदेश से। सुनीता दीदी, आणवी समूह उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ड्रोन प्राप्त करते हुए। ये बेहद ही गर्व की बात है कि एक विकसित भारत, सशक्त नारी की ये एक खूबसूरत सी तस्वीर थी हमारी लखपति दीदियों और हमारी ड्रोन दीदियों के रूप में। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले एन अनुराधा दीदी, माडकसिरा गांव, जिला श्री सत्य साई, आंध्र प्रदेश से। नमस्ते जी। नमस्ते, अंदर की नमस्कारम सर। मेरा नाम अनुराधा है, मैं ज्योतिर्मय स्वयं सहायता समूह से हूँ। अनुराधा गारू? हाँ सर। हाँ, बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मयी है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गई था। मुझे क्या कर रहा है पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही, आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह। मेरे समूह में हम उस दिन 10-10 रुपये बचत करके थोड़ा बहुत ऋण लेते थे। पहले मेरा 100 रुपये ऋण ली थी, उसी से मेरा परिवार को पहले रेशन धारण करके थोड़ा आगे बढ़ी। और उसके साथ साथ और थोड़ा ज़्यादा बैंक लोन और हमारा RF मिलने के बाद उसी पैसे से मैं एक छोटा सा साड़ी का दुकान, मतलब हमारे घर में ही मैं साड़ी बेचने लगी, बेंगलुरु से लेकर। वो साड़ी अच्छे तरह से सेल होता था मुझे। मैं वैसे ही मेरे गांव में और मैं जिस तरह रहती हूँ उधर मेरे समूह का दीदी लोग भी बहुत अच्छे से मुझे आगे जाने को प्रोत्साहित करते थे। और मेरे सेल्फ AP की तरफ से मुझे कई प्रकार का प्रशिक्षण मिला। मुझे दूसरे गांव में भी जिस तरह मैं आगे आ रही हूँ करके देख के, मैं मेरा परिवार बढ़ रहा है करके देख के मुझे प्रशिक्षण दिया गया था। तब मैं हमारे राज्य में ही मैं काम करना शुरू की। उस दिन मेरा एक दिन का था 150 रुपया, और मैं उसके साथ ही मेरा कामकाज को भी बढ़ते ले चली। और मेरा 2 बेटी है, एक बेटी को मैं इंजीनियर पढ़ाई, दूसरी बेटी अपाहिज है। मेरे पति को आंख नहीं दिखता है अभी, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, मेरे समूह मेरे साथ में था। और आज मैं आपसे हिंदी में इस तरह बात कर रही हूँ ना, ये मेरा समूह और मेरा सेल्फ NRLM के प्रदौर पर 6 महीने बैठकर हिंदी सीखी हूँ। अनुराधा जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से BCom करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर, तो आप साड़ी खरीदती कहाँ से है?
सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ी से और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अरे प्रकार का भी न्यू मॉडल है, उसको लेकर क्वालिटी के। लेकिन आपके यहाँ लोगों को संतोष है कि आप जो सामान देगी वो अच्छा ही होगा? सर उनको पता है क्वालिटी से लेंगे, क्योंकि समूह का दीदी हूँ, उसी इनके से आई हूँ। अच्छा, कोई उधारी भी मांगते होंगे? हाँ देती हूँ सर। उधारी भी देती है? हाँ। और वे पैसे मिल जाते हैं? नगद भी देते हैं। हमारे दीदी भी जब भी त्योहार आता है, किसी प्रोग्राम रहे तो भी 1 या 2 महीने के लिए लेते हैं, फिर दे भी देते हैं। अच्छा अनुराधा जी, जब गांव में आपने काम शुरू किया होगा तो गांव वालों को भी जरा आश्चर्य होगा कि ये क्या कर रही है महिला, परिवार वालों को भी आश्चर्य हुआ होगा। घर से बाहर निकलती थी ना सर, तब वो मुझे एक अजीब सा देखते थे लोग, ये किधर जाती है, किधर आते हैं करके। मैंने बोलती थी मेरे से समूह को हम लोग बनाते थे, पहले कुछ था, अभी बहुत समूह बन गए, ग्राम संगठन भी बन गए। हम उसको देख देख के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को ऐसा लग रहा है। अभी मैं प्रस्तुत में नेशनल रिसोर्स पर्सन के टीओटी तरफ पे भी काम कर रही हूँ सर। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सिर्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर, क्योंकि उनका सीकेडी का प्रॉब्लम अभी निकला है और मेरा बड़ी बेटी को भी तबियत ठीक नहीं था, वो तो चल बसी। जो आसरा करके सोची थी वो मेरा आसरा नहीं बनी। जब मैं टूटने लगी तो समूह फिर से मेरे उठाए सर। अच्छा, आप ये एसएचजी के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और एसएचजी के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये मैं नहीं तो क्यों आते, रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? सर मेरे साथ ही मेरे समूह के दीदी लोग को भी मैं रोजगार दी हूँ, वो लोग भी अपना अपना, मैं साड़ी करती हूँ करके वो भी साड़ी नहीं पहनते। एक दीदी अपना 1 ग्राम गोल्ड बेचती है, एक दी हमारा मिस्त्री का काम करते हैं, उनके लिए लकड़ी भी लगाती है। अलग अलग दीदी अलग अलग काम करती है। जिस तरह हमारे दीदियों में जो भी क्षमता है उसको पहचान करके उसके लिए जो चाहिए उसके लिए हम लोग पूरा मदद हमारा संस्था से करके जिधर उनके लिए आजीविका मिलता है वो प्रशिक्षण के लिए मैं उनको भी साथ में जाती हूँ सर। अच्छा, आप कैश में पैसा लेती हो कि यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन करती हो? डिजिटल सर, फोन पे सर। कोड रखा है, क्या किया है? फोन पे में लेती हूँ सर। हाँ। अभी कैश नहीं चलता है, समूह में नहीं चलता है, हमारे भी नहीं चलता है, सब कुछ फोन पे में चलता है सर। आप बढ़िया हिंदी बोलना कहाँ से सीख गई? 6 महीने मुझे सिर्फ एनआरएल अनंत महासमय के माध्यम से बिठा दिए सर, घर नहीं बेचने दिए, उधर ही सीखा है मुझे। तो आप हर चीज में लंबा भाषण देती हैं? हाँ, क्योंकि मैं तो ट्रेनर हूँ सर। आपकी बेटी आपको सुनती है क्या? सर मेरा बेटी, बड़ी बेटी तो चल बसी, छोटी अपाहिज है। अनुराधा जी, आपने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते निकल आते हैं। हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपनी समुद्र के लिए, अपने सामर्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला भी ले सकती हैं और सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रगति कीजिए। थैंक यू सर। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सर। और कौन है? थैंक यू सर। अणिमा दीदी, आनंद नगर जिला वेस्ट त्रिपुरा से। नमस्कार, मेरा नाम अणिमा देवनाथ दास है। मेरा समूह का नाम है गोपाल गोविंदो। मैं त्रिपुरा राज्य से हूँ। गोपाल गोविंद? हाँ सर। मैं 10 साल से मेरा समूह से जुड़ा हूँ। जब भी मैं समूह से जुड़ा नहीं था तो मेरा फैमिली का इतना इनकम नहीं था तो मैं फैमिली चला सकती। मेरे पति भी बेकार थे,
मेरे बेटी भी बहुत तबीयत खराब रहता था। तो मैंने समूह से 4-5 बार में प्राय 5 लाख रुपया लोन लेके मैं मेरे पति को एक किराने की दुकान स्थापित कर दिया। तो बाद में मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट शाखी का कार्य करने के लिए मौका मिला। तो NRLM में माध्यम से प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक शाखी कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक शाखी कार्य शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया और हमारा गवर्नमेंट का जो बीमा योजना है PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, वो सब भी कराया। और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को प्राय 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया। और मैंने दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया। और मेरा एक ग्राहक परिसेवा केंद्र भी है। वहाँ पर जब दीदी लोग, गांव का दीदी लोग बैंक में जाते हैं, डरते हैं, तो मेरे पास आते हैं। मैं डिजिटल लेन देन के माध्यम में उसको फॉर्म भरना नहीं पड़ता, मैं उसके अकाउंट खाता खुलवाता हूँ। उसमें जो इंश्योरेंस का है वो इंश्योरेंस भी करा देता हूँ। वो बैंक बंद रहने से भी मेरे पास आके पैसा तुलता है, जमा करता है, सब लेन देन सुविधा मुझसे पाता है। आप तो चलती फिरती बैंक बन गई है। तो आप एक दिन में सबसे ज्यादा रुपयों का लेन देन कितना किया होगा? 2.5 लाख किया है। 2.5 लाख तो 2.5 लाख में 2,50,000। 2,21,000। 50,000, 2,50,000 किया। अच्छा, एक दिन में? एक दिन में। ये लोग थैले में लेके जाती हो पैसे? नहीं सर, वो तो मेरे ग्राहक केंद्र में आ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, पहले तो डरता था, मैं तो बहुत छोटा था, 1-1 रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुविधा सुविधा दे रहा है, तो मैं क्यों डरूंगा। तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई है, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13,000 रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर कार्य कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शाखी और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट शाखी से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था। तो परिवार में भी सम्मान बढ़ गया, गांव में भी सम्मान बढ़ गया। हाँ सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।